हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। हमारा आज हम लोग इसमें द मार्क ऑन द वॉल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक हमारा हो गया था थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड कर लेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ जो हमारी नरेटर है, जो ऑथर है, वो बैठी हुई है एक इवनिंग को और उसको सामने दीवार पर एक मार्क दिखाई देता है ब्लैक कलर का। उसके दिमाग में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। वो पहली इमेजिनेशन उसके दिमाग में आती है कि नाइट्स जा रहे हैं, केवलकेड में ग्रुप में नाइट्स जा रहे हैं और रॉक के साइड में। और फिर वो अपनी इमेजिनेशंस को कंपेयर करती है, जैसे कोई चींटी किसी स्ट्रॉ को लेकर चलती है और थोड़ी दूर जाकर उस तिनके को रख देती है, फिर दूसरा उठाती है, फिर चलती है। ऐसे ही हमारी इमेजिनेशंस होती है, कंटिन्यू फ्लो में नहीं चलती, अलग अलग थॉट्स दिमाग में आते जाते हैं। फिर उसके दिमाग में उस मार्क के बारे में आता है। वो सोचती है ये किसी नेल से किया गया मार्क है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये भी आता है कि नेल से किया गया है तो किसी मिनिएचर छोटे साइज़ की पेंटिंग को टांगने के लिए इसको लगाया गया होगा। और इसमें इस मकान में जो पहले वाले लोग रहते थे वो शायद ओल्ड फैशन लोग थे, लेकिन इंटरेस्टिंग लोग थे। इस तरह से ये सब बातें उसके दिमाग में घूमती है। नेक्स्ट इमेजिनेशन अब उसके माइंड में जो आएगी, हम लोग यहाँ तक हो गया था द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, द इनएक्यूरेसी ऑफ थाट्स, मतलब जो हमारी थाट्स है ना, वो हम हर समय करेक्ट नहीं होती, वो इनएक्यूरेट है, हमें पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। द इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मनुष्य है वो एक्चुअल में इग्नोरेंस से भरा होता है, मतलब उसे नहीं पता कि कब क्या होगा। टू शो हाउ वेरी लिटिल कंट्रोल और पोजेशंस वी हैव। पोजेशंस का मतलब होता है जो बिलोंगिंग्स होती है, हमारे जो सामान होते हैं। ये देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स है, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इसको आप लोग लिख भी सकते हैं ना। ये थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हैं, इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। वर्ड मीनिंग्स इसमें है, तो देखते हैं आगे। वो कह रही है कि जितने भी हमारे पोजेशंस है, जो हमारी थिंग्स है, जो भी हमसे बिलोंग करते हैं, हमारे पास जो भी सामान है, वी हैव, जो भी हमारे पास है, व्हाट एन एक्सीडेंटल अफेयर दिस लिविंग इज़ आफ्टर ऑल आवर सिविलाइजेशन। एक्सीडेंटल का मतलब होता है अनप्लान्ड, कोई चीज़ प्लान नहीं है, कोई भी चीज़ प्लान नहीं है पहले से। तो जो हमारी लाइफ है ना, वो एक तरह की अनप्लैंड अफेयर है। मतलब ये जो पूरा जीवन है ये अनप्लैंड है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना। हमारी जो पूरी सिविलाइजेशन है ये अनप्लैंड है, हमें नहीं पता जीवन में कब क्या हो जाए। जो भी चीज़ें, अब ये थोड़ा सा ना यहाँ मिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बताया, अब वो लॉस ऑफ थिंग्स बताएगी कि हर चीज़ का कैसे लॉस होता है एक के बाद एक जीवन में। लेट मी जस्ट काउंट आवर अ फ्यू ऑफ द थिंग्स लॉस्ट इन वन लाइफ टाइम, कि जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं उनका धीरे धीरे करके लॉस हो जाता है, हर चीज़ एक समय बाद लॉस्ट हो जाती है। बिगनिंग, फॉर दैट सीम्स ऑलवेज द मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ लॉसेस। सबसे पहले वो बिगनिंग के बारे में बताती है, जो जीवन की शुरुआत, किसी भी चीज़ की बिगनिंग होती है, जो शुरुआत होती है। बिगनिंग का मतलब ये होता है स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग। यहाँ बिगनिंग, स्टार्टिंग, कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग है ना, उसका सबसे पहले लॉस होता है। मतलब जो कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले लॉस्ट हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है, सबसे ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ है कि कोई भी चीज़ की बिगनिंग का लॉस हो जाना। उसके अलावा व्हाट कैट वुड नॉ, नॉ का मतलब होता है जो कैट किसी चीज़ को चबाती है, ईट करती है, खाती है। व्हाट रैट वुड निबल, रेट भी क्या खाता है, क्या कुतरता है, क्या निबल करता है, ये सब हमें नहीं पता। मिस्ट्री ऑफ लाइफ है, कैट कब क्या खा ले, क्या बाइट कर ले, चूहा किस चीज़ को खा ले, ये सब। 3 पेल ब्लू कैनिस्टर्स ऑफ बुक बाइंडिंग टूल्स, बुक बाइंडिंग टूल्स के कैनिस्टर्स में जाकर ये क्या निबल कर ले, क्या खा ले, इन सब का हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ पर इसने बताया है। इसके अलावा देन देयर वर अ बर्ड केजेस द आयरन हुप्स, आयरन हुप्स होता है आयरन की बड़ी बड़ी रिंग्स। तो अब वो सब चीज़ें जो क्वीन एन के टाइम में थी, उन सबको ये काउंट करवा रही है कि जो बड़े बड़े बर्ड के केजेस थे, जो आयरन की बड़ी बड़ी रिंग्स थी, जो स्टील के स्केट्स थे, स्केटिंग करते हैं ना स्केट्स, टायर वाले जूते। क्वीन एन के कोल स्कटल, स्कटल आगे वर्ड मीनिंग में दे रखा है, एक तरह की बकेट होती है जिसमें कोल होते हैं, कोयले होते हैं गरम, तो उसको एक रूम से दूसरे रूम में ले जाया जा सकता था। कोल स्कटल। द बैकटेल एक तरह का बोर्ड गेम होता है, बोर्ड पर गेम खेला जाता था, बैकटेल बोर्ड, ये सब। द हैंड ऑर्गन, ऑल गॉन। द जूल्स, यहाँ तक कि ज्वेलरी भी चली गई, सब चीज़ चली गई धीरे धीरे। लॉस ऑफ लाइफ के बारे में बता रही है, जीवन में हर चीज़ का लॉस होता जाता है। ऑपल्स एंड एमरल्ड्स, ये भी एक तरह के जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनके बारे में बता रही, ज्वेलरी है, ऑपल्स है, एमरल्ड्स है, ये सब चीज़ें लॉस्ट हो जाती है।
दे लाई अबाउट द रूट्स ऑफ टर्निप्स। रूट ऑफ टर्निप का मतलब यहाँ पर एक फ्रेज़ है, इसका मतलब निकलता है कि लाइफ के जो हिडन ट्रेजर्स होते हैं, है ना, वहाँ सब चले जाते हैं। लाइफ के ख़जाने में क्या छिपा हुआ है हमें नहीं पता होता इस चीज़ का। तो कह रही है वो सब चीज़ें कहाँ चली जाती है हमें उसका नहीं पता होता। व्हाट इज़ स्क्रैपिंग पेयरिंग अफेयर इट इज़। स्क्रैपिंग का मतलब होता है डैमेजिंग, जिसका डैमेज हो जाता है ना, DAMAGING, डैमेजिंग। पेयरिंग होता है रिमूवल, कोई चीज़ रिमूव हो जाना, रिमूवल। तो किस तरह का डैमेज करने वाला रिमूवल है लाइफ। एक तरह से हर चीज़ धीरे धीरे लॉस हो जाती है, हर चीज़ का डैमेज हो जाता है। टू बी श्योर, और ऐसा श्योर होता है। द वंडर इज़ दैट आई हैव एनी क्लोथ्स ऑन माई बैक, दैट आई सिट सराउंडेड बाई सॉलिड फर्नीचर एट दिस मोमेंट। वो कह रही है कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि अभी तो मैं मेरे बदन पर कपड़े भी हैं और मैं यहाँ पर सॉलिड फर्नीचर भी है मेरे चारों तरफ, अभी मेरे पास सब है, इस मोमेंट में सब है। लेकिन कब ये लॉस्ट हो जाए, कब कहाँ कोई सी चीज़ चली जाए हमें नहीं पता। वाई इफ़ वन वांट्स टू कंपेयर लाइफ टू एनीथिंग वन मस्ट लाइकन इट टू बी बीइंग ब्लोन थ्रू द ट्यूब एट 50 माइल्स एन आवर। कह रहा है यदि किसी को लाइफ को कंपेयर करना है ना, तो लाइफ की स्पीड को, अब यहाँ पर लाइफ की स्पीड के बारे में बताएगी कि अगर लाइफ की स्पीड को कंपेयर करना है तो वो 3 एग्जाम्पल देगी, तो हमें उनसे कंपेयर करना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल देती है कि जैसे एक ट्यूब जिसमें हवा भर के उसको उड़ाया जाता है और उसकी स्पीड है 50 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में 50 माइल्स उसकी स्पीड है, ठीक है। तो इतनी तेज़ी से चलने वाली ट्यूब है। लैंडिंग एट द अदर एंड विदाउट ए सिंगल हेयर पिन इन वंस हेयर। तो जब वो ट्यूब एक जगह से दूसरी जगह पर लैंड करेगी और जो इसमें पर्सन बैठा होगा उसके बालों में एक सिंगल हेयर पिन भी नहीं बचती, सब चीज़ हवा के तेज़ वेग से उड़ जाती है, चली जाती है। इसी तरह से लाइफ की स्पीड होती है कि लाइफ इतनी स्पीडली आगे निकलती है ना कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती है। शॉट आउट एट द फीट ऑफ गॉड एंटायरली नेक्ड। और फिर फाइनली इंसान गॉड के चरणों में बिना कोई चीज़ें अपने साथ लिए जाता है, मतलब एंटायरली नेक्ड, कपड़े भी नहीं होते उसके पास में अपने, वो सब कुछ पीछे छोड़ता हुआ वहाँ पर चला जाता है। टम्बलिंग हैड ओवर हील्स। टम्बलिंग का मतलब होता है लुढ़कते हुए, फॉलिंग, रोलिंग, रोल करते हुए, फॉल होते हुए, गिरते पड़ते। हैड ओवर हील का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से वो इन द एस्फोडेल मिडोज। एस्फेडोल एक तरह के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसके गार्डन में, उसके फील्ड में चला जाता है, जो वहाँ पर गॉड का गार्डन है जहाँ पर एस्फेडल फ्लावर्स हैं वहाँ चला जाता है। कैसे जाता है अब वापस स्पीड बताएगा। लाइक ब्राउन पेपर पार्सल पिच डाउन अ शूट इन द पोस्ट ऑफिस। जैसे पुराने टाइम में पोस्ट ऑफिस में एक रूम से दूसरे रूम में पार्सल भेजने के लिए ऐसे ट्यूब्स बनी होती थी, उनसे पार्सल एक रूम से दूसरे रूम में जाता था। पिच डाउन का मतलब होता है थ्रो, फेंकना। जैसे एक पार्सल को दूसरे रूम में फेंका जाता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर मेल किया जाता है, तो इतनी स्पीड से हमारा जीवन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, इस लाइफ से उस लाइफ में चला जाता है। विथ वंस हेयर फ्लाइंग बैक लाइक द टेल ऑफ ए रेस हॉर्स। तीसरा कंपैरिजन वो बताती स्पीड ऑफ लाइफ का, जैसे कोई रेस का घोड़ा है, वो भाग रहा है और उसकी टेल के जो बाल है, पीछे जो बाल है, वो पीछे की तरफ जिस स्पीड से होते हैं, इस स्पीड से रेस का घोड़ा भाग रहा है और लाइफ में चीज़ें पीछे छूटती चली जा रही है और स्पीडली लाइफ रन ओवर हो रही। तो स्पीड ऑफ लाइफ को उसने 3 चीज़ों से कंपेयर किया, कितना स्पीडली लाइफ निकल रही है और हमारी सब चीज़ों का लॉस होता जा रहा है। येस, दैट सीम्स टू एक्सप्रेस द रैपिडिटी ऑफ लाइफ। और इससे हमें लाइफ की स्पीड समझ आ रही है, रैपिडिटी समझ आ रही है। द परपेचुअल वेस्ट एंड रिपेयर। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, ये कंटिन्यू। वेस्ट है मतलब डेथ है, रिपेयर है मतलब बोर्न है, बर्थ है। लोगों की डेथ होती है और वापस उनका बर्थ हो जाता है, तो ये लाइफ चलती रहती है। ऑल्सो कैजुअल, ये सब बहुत नॉर्मल है, कैजुअल है, ये कंटिन्यू होता है। ऑल्सो हैपा हैज़ार्ड, हैपा हैज़ार्ड होता है कन्फ्यूजिंग, है ना, कन्फ्यूजिंग। ये सब कन्फ्यूजिंग है लाइफ के अंदर, हमें नहीं पता। उसके बाद ये एलिप्सिस लगा देती है। एलिप्सिस का मतलब है शी वांट्स टू से समथिंग बट इट्स ओके, शी इज़ नॉट टेलिंग समथिंग मोर। यहाँ पर एलिप्सिस है। नेक्स्ट देखते हैं।
बट आफ्टर लाइफ, अब वो आफ्टर लाइफ के बारे में बताती है कि हाँ इंसान चला जाता है गॉड के पास, एस्पेडल के मिडोज में चला जाता है यहाँ से। आफ्टर लाइफ द स्लो पुलिंग डाउन ऑफ थिक ग्रीन स्टार्क सो दैट द कप ऑफ द फ्लावर एज इट टर्न्स ओवर डेल्यूजेस विथ वन पर्पल एंड रेड लाइट। अब यहाँ कंपेयर कर रही है लाइफ को कि आफ्टर लाइफ में जाते हैं, जैसे ये फ्लावर है, जैसे कोई फ्लावर है, ये इसका कप है फ्लावर का, फ्लावर ऐसे ब्लूम करता है, ग्रो करता है, लेकिन जब ये डाउन हो जाता है, स्टॉक सो द कप ऑफ द फ्लावर एज इट टर्न्स ओवर डेल्यूजेस। डेल्यूजेस का मतलब होता है डीकम्पोज, जब इसका रूप बिगड़ जाता है, सॉरी डीकम्पोज, जब ये फ्लावर डाउन होता है मतलब मुरझा जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, विथ वन पर्पल एंड रेड लाइट, इसका मतलब है मिक्स इन द न्यू लाइफ, नई लाइट के साथ ये मिक्स हो जाता है। तो ये जीवन वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे कोई फूल धीरे धीरे पुल डाउन हो जाता है और एक नई लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है। वाई आफ्टर ऑल शुड वन नॉट बी बॉर्न देयर एज वन इज़ बॉर्न हेयर। वहाँ देयर का मतलब उस दुनिया में और हेयर का मतलब इस दुनिया में। तो कह रही है कि वहाँ पर क्यों, वहाँ पर लोग ऐसे पैदा नहीं होते, वहाँ पर ऐसे बॉर्न नहीं होते जैसे यहाँ पर बॉर्न होते हैं। यहाँ पर कैसे होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, स्पीचलेस होते हैं, मतलब खुद की हेल्प भी नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते स्टार्टिंग में, अनेबल टू फोकस ऑन वंस आई साइट, यहाँ तक कि हमारी आई साइट पर भी फोकस नहीं बनता स्टार्टिंग में जब बेबी बॉर्न होता है। ग्रॉपिंग एट द रूट्स ऑफ द ग्रास एट द टोज ऑफ द जाइंट्स। ग्रॉपिंग का मतलब होता है सर्चिंग, कोई चीज़ ढूंढते हुए, है ना। जैसे बच्चा है जब पैदा होता है तो ना तो उसकी आइज़ का एक फोकस बनता है और वो फाइंड करता है समथिंग, सर्च करता है कोई चीज़ को, कि ऐसे अपने हाथ हिलाता रहता है, ढूंढता रहता है कोई ना कोई चीज़। तो एट द टोज ऑफ द जाइंट्स, हाँ एट द टोज ऑफ द जाइंट्स एक फ्रेज है, इसका मतलब ये है कि डिपेंड ऑन अदर्स। जब यहाँ पर जो बेबी होता है वो डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड रहता है। तो इस लाइफ में, उस लाइफ में ऐसा नहीं होता। आफ्टर लाइफ जब गॉड के पास चले जाते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता, जबकि इस लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हेल्पलेस होते हैं, स्पीचलेस होते हैं, फोकस नहीं होता आई साइट पे, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए नज़र आते हैं, जैसे ग्रास में हम कुछ ढूंढ रहे हैं, और हम लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जाइंट्स पर, अडल्ट लोगों पर हम डिपेंड रहते हैं। एज फॉर सेइंग विच आर ट्रीज एंड विच आर मैन एंड वीमेन, हमें बताना पड़ता है कि कौन से ट्रीज़ हैं, कौन से मैन हैं, कौन है वुमेन है, और वेदर देयर आर सच थिंग्स दैट वन वॉन्ट बी इन ए कंडीशन टू डू फॉर 50 ईयर्स और सो, और कौन सी वो चीज़ें होगी जो हम 50 साल बाद कर पाएंगे, क्या कंडीशंस होगी, कैसे ये सब चीज़ें होगी। तो ये सब हमें बताया जाता है इस लाइफ में, हमें नहीं पता होता है। देयर विल बी नथिंग बट स्पेसेस ऑफ लाइट एंड डार्क इंटरसेक्टेड बाय थिक स्टॉक्स। वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आफ्टर लाइफ में ऐसा नहीं होता है। स्पेसेस ऑफ लाइट एंड डार्क मतलब वहाँ हम गुड सोल, अच्छी आत्मा, लाइट का मतलब है गुड सोल, अच्छी आत्मा के रूप में, या फिर डार्क बैड सोल के रूप में जाते हैं। इंटरसेक्टेड बाय थिक स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर, वैसे स्टॉक्स का मतलब है हमारे कर्मास, हमारे जो कर्म हैं। इंटरसेक्टेड का मतलब होता है उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं, है ना। हम वहाँ जाते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से हम गुड सोल और बैड सोल, लाइट और डार्क जो हमारे कर्म होते हैं उनके हिसाब से हमें वहाँ जगह मिलती है। तो हम हमारे कर्मों से जुड़े रहते हैं, रादर हायर अप परहैप्स, और हो सकता है कुछ बहुत अच्छे, ज़्यादा हायर कर्म किए हो, उसके हिसाब से हम वहाँ पर रहते हैं। रोज़ शेप्ड ब्लोट्स ऑफ एन इनडिस्टिंक्ट कलर, अब वापस से उसका ध्यान जो है मार्क पर आ जाता है। कह रही है ये तो रोज़ के शेप में, मतलब रोज़ लीफ रोज़ के शेप में है ये, हाँ रोज़ शेप, ये जो ब्लॉट है, ये जो धब्बा है रोज़ शेप में है, रोज़ लीफ की शेप में है। इनडिस्टिंक्ट कलर, इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। ये क्या है, ये डिम पिंक्स एंड ब्लू, इस टाइप का कलर मुझे नज़र आ रहा है। विच विल एज टाइम गोज़ ऑन बिकम मोर डेफिनेट, और जैसे जैसे टाइम निकल जाएगा हो सकता है ज़्यादा डेफिनेट हो जाएगा, मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि किस चीज़ का स्पॉट है। आई डोंट नो वाट, मुझे नहीं पता। वापस एलिप्सिस लगा देती है उसके बाद में कि मुझे नहीं पता ये सब क्या है। देखिए यहाँ पर वापस से एलिप्सिस लगाए हैं। आगे देखते हैं।
एंड येट दैट मार्क ऑन द वॉल इज़ नॉट अ होल एट ऑल। वो कहती है ये जो मार्क है ये कोई होल तो नहीं है, दीवार में कोई गड्ढा तो नहीं है, मतलब नेल तो नहीं ठुकी हुई थी। इट मे एवन बी कॉज्ड बाय सम राउंड ब्लैक सब्सटेंस। अब वो कह रही है कि ये कोई शायद कोई ब्लैक कलर के इंक जैसे कोई सब्सटेंस का कोई किसी चीज़ का मार्क लगा हुआ है। सच एज अ स्मॉल रोज़ लीफ, ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटी रोज़ लीफ लगी हुई है, इस टाइप का लग रहा है। लेफ़्ट ओवर फ्रॉम द समर सीज़न में कोई रोज़ आया होगा घर में और वहाँ से ये बचा हुआ होगा। लेफ़्ट ओवर मतलब वहाँ से बचा हुआ है। एंड आई नॉट बीइंग ए वेरी विजिलेंट हाउस कीपर, विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, खुद को कह रही है क्योंकि मैं बहुत केयरफुल हाउस कीपर नहीं हूँ, अपने घर में साफ़ सफाई ढंग से नहीं करती, तो इसलिए ये यहाँ चिपका रह गया। फिर उसका ध्यान जाता है लुक एट द डस्ट ऑन द मेंटल पीस, ये जो मेंटल पीस है, जो यहाँ फायर प्लेस है, आग जली हुई है, ये ऐसे मेंटल पीस बना हुआ है, इसके नीचे आग जल रही है, तो इस मेंटल पीस पर देखो कितनी डस्ट जमी हुई है ना। अब यहाँ पर बड़ा सा कंपैरिजन करती है वो विथ सो दे से बरीड ट्रॉय 3 टाइम्स ओवर। ऐसे लग रहा है जो ट्रॉय में युद्ध हुआ था ना, वहाँ पर इतनी मिट्टी धूल मिट्टी उड़ी थी, 3 बार ट्रॉय को दबा लिया। उस ट्रॉय सिटी का नाम है टर्की में, तो 3 बार इतनी मिट्टी इस मेंटल पीस पर जमी हुई है, ऐसे वो बोलती है। तो वो अपने आप को केयरलेस बता रही है कि मैं बिल्कुल भी एक केयरफुल नहीं हूँ, है ना। तो इतनी मिट्टी यहाँ जम रखी है। ओनली फ्रेगमेंट्स, अब वो ट्रॉय के बारे में सोचती है तो वहीं पहुँच जाती है इसकी इमेजिनेशन कि ओनली फ्रेगमेंट्स ऑफ पोर्ट्स अटरली रिफ्यूजिंग एनिहिलेशन एज वन कैन बिलीव। अटरली का मतलब होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। रिफ्यूजिंग एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाना, कोई चीज़ ख़राब हो जाना। तो देखो यहाँ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, अटरली, कम्प्लीटली, पूरी तरह से। एनिहिलेशन का मतलब पूर्ण विनाश हो जाना। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना। इसका मतलब ये निकल रहा है कि ट्रॉय के युद्ध में कुछ पॉट्स जो मिट्टी में दब गए थे ना, उनका पूरी तरह से विनाश नहीं हुआ है, वो आज भी वैसे के वैसे सही सलामत है। तो इसका क्योंकि इसने ट्रॉय के बारे में सोचा तो इसकी इमेजिनेशन वहाँ चली गई और ट्रॉय के बारे में बता दिया कि वहाँ जो पॉट्स मिट्टी के नीचे दबे थे वो अभी भी उनका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो अभी भी है। एज वन कैन बिलीव, कोई बिलीव कर सकता है। द ट्री आउटसाइड द विंडो टैप्स वेरी जेंटली ऑन द पेन। पेन होता है ग्लास, विंडो पेन, ये देखो खिड़की का कांच है ना, इसमें हिंदी में बता रखा है ऐसे। अब जैसे ही वो बैठी थी तो विंडो के पास से किसी के मतलब टैप करने की आवाज़ आई। हवा चल रही थी तो पेड़ की पत्ती धीरे से उसके पेन को आवाज़ उस पर टैप किया। आई वॉन्ट टू थिंक क्वाइटली कामली स्पेशियली। स्पेशियसली का मतलब होता है खुले मन से, एक्सपेंसिवली, बिना कोई डिस्टर्बेंस के। वो कह रही है कि मैं शांति से एकदम बिना कोई डिस्टर्बेंस के, नेवर टू बी इंटरप्टेड, बिना कोई डिस्टर्बेंस के सोचना चाहती हूँ शांति से बैठ के। नेवर टू हैव टू राइज फ्रॉम माई चेयर, अपनी चेयर से भी नहीं उठना चाहती, मैं वैसे सोचना चाहती हूँ। टू स्लिप ईजीली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक थाट से दूसरे थाट पर मैं आराम से चली जाऊँ, मतलब बिना कोई डिस्टर्बेंस के एक थाट से दूसरे थाट पर चली जाऊँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। विदाउट एनी सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है नेगेटिव फीलिंग्स, दुश्मनी वाली फीलिंग्स ना, मेरे अंदर किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स और बिना कोई ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होता है ये रहा बाधा, रुकावट, हिंड्रेंस, बिना कोई बाधा के, मतलब मैं बिना कोई नेगेटिव फीलिंग के सोचना चाहती हूँ और कोई बाधा नहीं आना चाहती मैं अपनी सोच के बीच में, और मैं शांति से चेयर पर बैठकर सोचना चाहती हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आई वांट टू सिंक डीपर एंड डीपर अवे फ्रॉम द सरफेस, मैं सरफेस तक नहीं सोचना चाहती। ये कह रही है ये ऊपर वाली सरफेस है, मैं यहाँ तक नहीं सोचना चाहती, बल्कि मैं तो डीपर, गहराइयों में सोचना चाहती हूँ, है ना। हर चीज़ की गहराई में सोचकर और वहाँ से मैं चीज़ें ढूंढ के लाना चाहती हूँ। अवे फ्रॉम द सरफेस विथ इट्स हार्ड सेपरेट फैक्ट्स। हार्ड सेपरेट फैक्ट्स का मतलब जो सरफेस के जो सेपरेट फैक्ट्स है, मतलब केवल फैक्ट्स तक नहीं रहना चाहती मैं, तो और डीपली जाना चाहती हूँ ना। सरफेस के नॉर्मल फैक्ट्स तक मैं नहीं रहना चाहती, रिसर्च करना चाहती हूँ हर चीज़ के, तो मैं इतनी गहराई से सोचना चाहती हूँ, लेकिन बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। टू स्टडी माई सेल्फ, स्टडी का मतलब यहाँ होता है ग्रो करना, अपने आप को ग्रो करने के लिए मैं सोचना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ। लेट मी कैच होल्ड द फर्स्ट आइडिया डेट पासेस। अब वो कह रही है चलो सोचते हैं, देखते हैं मेरे दिमाग में कौन सा फर्स्ट आइडिया आते हैं। तो सबसे पहले वो सोचती है शेक्सपियर के बारे में। वेल ही विल डू एज वेल एज अनदर, कि वो भी वैसा ही करेगा जैसे अदर राइटर्स ने किया है। अ मैन हु सेट हिमसेल्फ सॉलिडली इन एन आर्म चेयर,
जैसे शेक्सपियर के बारे में सोचती थोड़े से वर्ड मीनिंग का देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग जेन्युइनली का मतलब यहाँ ठीक है, देखिए सॉलिडली का फॉर्मली ठीक है, श्योर ऑफ आइडियाज़ ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो जो दिमाग में आइडियाज़ आते हैं कंटिन्यू ठीक है, और सेपरेट परपेचुअली का होगा कंटिन्यूसली, दैट इज़ ओके। हिस्टोरिकल फिक्शन, ट्रैक ऑफ थॉट्स, हाँ ये दो बार आ गया था, ट्रैक ऑफ थॉट्स, द ट्रेन ऑफ थॉट, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ है ना। मॉडेस्ट का हम्बल वाला होगा, जेन्युइनली का ट्रूली, बॉटनी का साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट, सोन का सीड्स प्लांटेड, और रेन का पीरियड ऑफ मोनार्की। ऊपर नीचे है थोड़ा सा, इसलिए मैंने क्लियर किया आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स का। लेट्स सी। सो वो कह रही है शेक्सपियर के बारे में सोचना चाहती हूँ, वो जैसे काम करता था और अदर राइटर्स ने भी वैसे ही उसको फॉलो किया। अ मैन हु सेट हिमसेल्फ सॉलिडली, सॉलिडली का मतलब होता है स्ट्रांगली, फर्मली, दृढ़ता के साथ आर्म चेयर में बैठा, एंड लुकड इनटू द फायर, फायर को देख रहा था, सोच रहा था। सो अ शॉर ऑफ आइडियाज फेल परपेचुअली फ्रॉम सम वेरी हाई हेवन डाउन थ्रू हिज माइंड। तो ऊपर से, हेवन से, परपेचुअली का मतलब होता है कंटिन्यूली, आगे वर्ड मीनिंग्स में कंटिन्यूली उसके दिमाग में हेवन से, आसमान से आइडियाज़ आते रहते। तो जो बड़े बड़े राइटर्स थे वो ऐसे ही साइलेंटली बैठ जाते थे फायर को देखते हो और उनके दिमाग में आइडियाज़ आते रहते थे। ही leaned his forehead on his hands, वो अपना सर झुका के बैठा था, and people looking in through the open door, for this scene is supposed to take place on a summer's evening, but how dull this is, this historical fiction। कह रही है कि और लोग उसको बाहर से देख रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो इतना फेमस हो गया, ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आसमान से आ रहे थे, उसने हिस्टोरिकल फिक्शन लिखे बहुत सारे, और इस तरह से वो बहुत फेमस हो गया, लोग उसको बाहर से देख रहे थे, और हो सकता है समर की इवनिंग हो, इस टाइप का वो सीन इमेजिन कर रही थी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, लेकिन ये तो डल चीज़ है, ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ी है कि आपके दिमाग में हिस्टोरिकल फिक्शन वाले आइडियाज़ आ रहे हो और आप उनको लिख रहे हो। इट डजेंट इंटरेस्ट मी एट ऑल। वो कह रही है मुझे तो इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई विश आई कुड हिट अपॉन अ प्लेजेंट ट्रैक ऑफ थाट। हिट अपॉन का मतलब होता है थिंक ऑफ अ गुड आइडिया, किसी अच्छे आइडिया के बारे में सोचना। वो कहती है मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं किसी अच्छे आइडिया के बारे में सोचूं। अ प्लेजेंट ट्रैक ऑफ थाट, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में सोचूं ना, जिससे कि विचारों में मुझे हैप्पीनेस मिले, ऐसा मैं सोचना चाहती हूँ। अ ट्रैक इनडायरेक्टली रिफ्लेक्टिंग क्रेडिट अपॉन माई सेल्फ, एक ऐसे ट्रैक के बारे में, एक ऐसे रास्ते पे जाना चाहती हूँ अपने इमेजिनेशन के, जो मुझे खुद को रिफ्लेक्ट करे, जो मुझे हैप्पीनेस दे, ना कि किसी और के लिए मैं सोचूं और लिखूं। फॉर दूज आर द प्लेजेंटेस्ट थाट्स, और वो सबसे बेस्ट, सबसे हैप्पीएस्ट थाट्स या विचार होते हैं जो खुद को खुशी देते हैं। द वेरी फ्रीक्वेंट एवन इन द माइंड्स ऑफ मॉडेस्ट माउस कलर पीपल। मॉडेस्ट का मतलब पोलाइट, विनम्र, माउस कलर्ड पीपल का मतलब होता है ऑर्डनरी पीपल, सिंपल लोग, है ना। और वेरी फ्रीक्वेंट एवन इन द, और वो कह रही है कि वही आइडियाज़ जो खुद को खुशी देते हैं, जो खुद के लिए लिखे जाते हैं, वही जो ऑर्डनरी लोग होते हैं उनको समझ में आते हैं और उनको भी खुशी देते हैं, क्योंकि सबको अपने से जुड़े आइडियाज़ ही समझ में आते हैं। हु बिलीव जेन्युइनली दैट दे डिसलाइक टू हियर देयर ओन प्रेजेस। और वो जो माउस कलर्ड पीपल, जो ऑर्डनरी सिंपल लोग होते हैं, उनका मानना ये होता है, जेन्युइनली का मतलब रियली, क्योंकि उनको खुद की ज़्यादा तारीफ़ करना पसंद नहीं होता, तो वो सिंपल थॉट्स से खुश हो जाते हैं, सिंपल थॉट्स ही उनके दिमाग में सेट होती है। तो कह रही कि मैं भी ऐसे थॉट्स ही लिखना चाहती हूँ जो मुझे खुशी दे, मैं सिंपल थॉट्स लिखना चाहती हूँ, ना कि मुझे कोई ज़्यादा अप्रिसिएशन पसंद है, ज़्यादा प्रेज़, तारीफ़ें पसंद है, वो सब नहीं पसंद। मैं बस खुद की खुशी के लिए लिखना चाहती हूँ जो मुझे खुशी दे, ना कि ये हिस्टोरिकल फिक्शन और दूसरों के लिए, दूसरों के हिसाब से नहीं लिखना चाहती। दे आर नॉट थाट्स डायरेक्टली प्रेजिंग वन सेल्फ। मैं जो लिखना चाहती हूँ ना, मेरी जो थॉट्स है ये डायरेक्टली प्रेज़ नहीं करती किसी को, मतलब मैं खुद को प्रेज़ नहीं करती। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ देम, यही इनकी ब्यूटी है। दे आर थॉट्स लाइक दिस, और ये इसी तरह की थॉट्स है। तो आज इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम इसका आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।